Bismillahirrahmanirrahim. Guys, today we are going to cover Act number 2 and scene number 2. One enter Faustus in his study and Mephistopheles. जब Faustus अपनी स्टडी करने के लिए अपने घर में जाता है, अपने रूम के अंदर एंटर होता है, then Mephistopheles आता है and Faustus क्या कहता है? कहता है कि what I behold the heavens, then I repent and the curse thee, wicked Mephistopheles, because thou hast deprived me of those joys. फॉस्टस कहता है कि जब मैं आसमान पर नजर डालता हूं तो पछताने लगता हूं और बदनीयत मेस्टोफिलिस तुझ पर लानत भेजता हूं क्योंकि तुमने मुझे इस जन्नत की खुशबू से महरूम कर दिया है. मेस्टोफिलिस आता है. मेस्टोफिलिस उसको कहता है कि वाई फॉस्टस, इट वाज थाइन our seeking Faustus, thank thyself, but thinkest that heaven in such the glorious thing? I tell thee, Faustus, it is not a half of the fire, as though and any man that breathe on the earth. आगे फोस्टस उसको मेस्टोफिलिस कहते हैं कि फोस्टस, तुम जन्नत को इतनी शानदार चीज क्यों समझते हो? मैं तुम्हें बताता हूं कि ये तो तुम या इस जमीन पर रहने वाले किसी भी शख्स से आधी खूबसूरत नहीं है. ठीक है, ये जो जमीन है ना, वो उससे तकरीबन बहुत ज्यादा गुना खूबसूरत है. यह मेस्टोफिलिस उसको कहना चाह रहा है. ठीक है. फॉस्टस, हाउ प्रूव दो दिस डेट, ये तुम कैसे साबित करोगे? मेस्टोफिलिस कहता है कि इट वाज मेड फॉर द मैन, ये इंसान के लिए बनाई गई है. ठीक है. देन ही इज अ मोर एक्सीलेंट, और वो बहुत जो है अफजल है. आगे फोस्टस कहता है कि इफ इट वर मेड फॉर मैन, इट वाज मेड फॉर मी. अगर ये इंसान के लिए तो ये फिर मेरे लिए है. आई विल रिनाउंस दिस मैजिक एंड रिपेंट. अगर ये इंसान के लिए बनाई गई तो ये फिर मेरे लिए भी थी. ठीक है. और मैं इस जादू से कता तलगी कर लूंगा और अपने किए पर पछताऊंगा. एंटर टू एंजल्स. यहाँ दो एंजल्स की एंट्री है. गुड एंजल कहता है फोस्टस रिपेंट येट गॉड विल पिटी दी. नेकी का फरिश्ता उसको कहता है कि फोस्टस अपने किए पर पछताने लगो. ठीक है. और खुदा तुम पर रहम फरमा देगा. बैड एंजल कहता है दो डेस्परेट गुड कैन नॉट पिटी दे. बदी का फरिश्ता उसको कहता है कि तुम अब इंसान नहीं बल्कि एक बदरूह हो. ठीक है. और खुदा तुम पर रहम नहीं कर सकता. फोस्टस कहता है कि who was it in the mine ears and I am a spirits be and a devil yet God may pity me. Yup, God will pity me if I repent. फोस्टस कहता है कि ये कौन मेरे कानों में जो है बोंगियां सी बातें कर रहा है, मतलब ऐसी बातें कर रहा है, और मैं एक बदरू में तब्दील हो चुका हूं क्या? ख्वाह मैं शैतान ही क्यों ना हो. ठीक है. या ख्वाह मैं शैतान ही क्यों ना बन जाऊं, खुदा तब तक मुझ पर रहम कर सकता है. जी हाँ, अगर मैं पेशेमान हूं, अगर मैं गलती पर पछता रहा हूं तो खुदा मुझ पर जरूर रहम करेगा. आगे वो कहता है इवल एंजल कहता है कि ए बट फोस्टस नेवर शैल रिपेंट. बद्दी का फरिश्ता उसको कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन फोस्टस अपने किए पर तुम क्यों पछताओगे? ठीक है. तुम्हें आखिर हो क्या गया है? अब ये दोनों चले जाते हैं. फोस्टस को उससे बात कहता है कि माई हार्ट सो हार्डेंड आई कैन नॉट रिपेंट. अब ये कहता है कि मेरा दिल इतना सख्त हो गया है कि मैं जो है वो अब किसी किस्म का रिपेंट नहीं कर सकता. ठीक है. Scarce can I name salvation faith on the heaven. ठीक है. कहता है कि मैं तो इस वक्त नजात, ईमान या जन्नत का नाम भी नहीं ले सकता. ठीक है. बट fearful echoes thunder in mine ears. ठीक है. मैं तो इस वक्त जन्नत का नाम भी लेकिन इस तरह के खौफनाक गूंजे मेरे कानों में गरज रही हैं. ठीक है. Faustus thou art damned than the swords and the knives, poison guns, halter and the envenomed steels are the laid before me to dispatch myself, and the long are this I should have enslaved myself. ठीक है. Had not sweet player conquered deep despair. ठीक है. कहते हैं कि अब तो मेरे कानों में जो है खौफनाक आवाजें गूंजती हैं. फोर्सेस तुम मुर्दा हो चुके हो. फिर तलवारें, चाकू, जहर, बंदूक, फांसी के फंदे, जहर में बुझा हुआ असला मुझे अपने सामने पड़ा हुआ दिखाई देता है ताकि मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं.
Have not I made blend? Homer sing to me of Alexander's love, Alexander's love on the death. अब यहाँ वो कह रहा है और मैं इससे बहुत पहले ही खुद को खत्म कर चुका होता अगर जादू के असरात से ये हासिल होने वाली चीजें जो उसने जादू करने के बाद हासिल की थी, दिलकश खुशबू, दिलकश खुशियां उसको जो हासिल हुई थी, उसने गहराई मायूसी पर इस मतलब अब काबू पा लिया होता था। ठीक है, कहता कि अगर मुझे ऐसी खुशियां ना मिली होती तो अब मैं तो कब का रिपेंट कर चुका होता। ठीक है, अब वो खुशियां कहते कहते गैर मैंने कदीम यूनानी, ठीक है, नवीन शायर हमर, ठीक है, होमर की बात कर रहा है, और ट्राई के बादशाह सिकंदर जिसको अलेक्जेंडर कहा जाता था, जैसे जिसे मतलब जो पेरिस का बादशाह था, ठीक है, और इसे मतलब कहता है कि ओनियन की मोहब्बत और इसके बाद पेरिस की बेवफाई पर ओनियन की मौत के गीत गाने पर मजबूर ना किया होता तो मैं पता नहीं मैं कब से कर चुका होता। एंड हाथ not he, that he bullet the walls of the Thebes with relishing sound of the melodious harp, made the music with my Mephistopheles. Why should I die then? The basely despair I am solved, the fosters shall be repent. Come, Mephistopheles, let us to dispute again and the angry of the divine astrology. अब वो कह रहा है कि कहता है अगर ऐसा ना होता, ठीक है, अगर मुझे उसकी बेवफाई जो है वो मुझे मायूस ना करती और मुझे मजबूर मैं अगर ना होता, और अगर मैंने इस शख्स के एफिनियन जो कि मेरे मेस्टोफिलिस की इस मोहब्बत में, ठीक है, मुरब्बत की बजाय हो चुका है, मतलब बिल्कुल डूब चुका है उसके सरीले पुरब्बत के जो है मशहूर कुन मसीकी के असरात से, शहर जो थीबस की यहाँ बात करेगा कि चार दीवारी के लिए किस तरह पत्थरों के खुद ब खुद हरकत करके दीवार बनाने के लिए, ठीक है, दीवार बनाने के गीत ना सुने होते। ठीक है, आगे वो कहेगा, इससे आगे वो अब देखिएगा इसके अंदर मतलब ये कैसे रंग बदल रहा है। ठीक है, मतलब कैसे ये प्राउड के अंदर आ रहा है और कहता है कि तब मैं क्यों मरूंगा, ठीक है, तब मैं क्यों फजूल और मायूसी वाली बातें करूंगा। अब मैं पुरज़म हो चुका हूं, फोस्टिस अब अपने किए पर कभी नहीं पछताएगा। आओ मिस्टर फिलिस हम दोबारा बहस करें, ठीक है, और फल्कियात के बारे में बात करें। ठीक है, एंड आर्ग्यू ऑफ डिवाइन एस्ट्रोनोलॉजी, और फल्कियात सितारों के इल्म के बारे में बात करें। टेल मी, आर देयर मैनी हेवंस अबव द मून, आर ऑल द celestial bodies but one globe as the substance of the centric earth। ठीक है, कहते कि आओ मिस्टर फिलिस आप दोबारा फल्कियात के ऊपर बात करें, मुझे बताओ कि क्या चांद के ऊपर कई आसमान और भी हैं, मतलब क्या आसमान के ऊपर भी कोई और आसमान है, क्या तमाम अजराम फल्की मिलकर इस जमीन जो कि कायनात का मरकज है इसकी तरह का एक कुर्रा बनाते हैं, मतलब गोल है या नहीं है। मिस्टर फिलिस कहता है कि एज आर द एलिमेंट, अब यहां Aristophanes कहता है कि as are the elements such are the heavens, ठीक है, even from the moon unto the empyreal orb mutually folded in the each other the spheres and the jointly move upon the axle free, and whose termine and the term the world's wide pole, and nor are the names of the stern Mars and the Jupiter and find but our evening star। कहता है कि मिस्टर फिलिस कहता है कि जिस तरह चार अनासर, ठीक है, यानी हवा, पानी, आग और मिट्टी है, यही चार अनासर है, इन्हीं की वो बात कर रहा है। कहता है मिस्टर फिलिस कहते हैं जिस तरह चार अनासर से जमीन की तश्कील हुई है, इसी तरह कुरहों के जो मतलब कुरहा अर्ज है, ठीक है, इसकी भी हुई है। ठीक है, जिस तरह जमीन की हुई है इसी तरह बाकी सब की भी हुई है, और ये एक दूसरे के मिदार में बाहमी मिले हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे के मिदार के अंदर हैं, और फोर्सेस ये तमाम कुरे मुश्तरका तौर पर एक महवर में गर्दिश करते हैं। ठीक है, और जिनकी सरहद को आसमानी जो है बुरहों के कतब कहा जाता है। आसमानी जो एक कुतबी सितारा होता है ना, जिसे हम देखते हैं कि वो 7 सितारों का जुर्मट, बिल्कुल वो इसी की बात कर रहा है यहाँ पे आके। फोस्टस कहते हैं कि बट हैव दे ऑल वन मेंशन बोथ द स्ट्यू इट्स टेम्पोर,
हो सके, लेकिन मुझे बताओ, लेकिन तुम मुझे एक बात तो बताओ, यहाँ कंफर्म तो मुझे करवाओ, वो ये है कि मुझे बात बताओ कि क्या ये तमाम अजराम फल्की अपनी पोजीशन और वक्त के लिहाज से यकसा तौर पर गर्दिश करते हैं? ठीक है, मेस्टोफिलिस कहता है all move from the east and the west in the 4 and the 20 hours upon the poles of the worlds, but differ in their motions upon the poles of the zodiac. ठीक है, मिस्टर फिलिस कहते हैं ये सब मुश्तरका तौर पर मशरिक से मगरिब की तरफ 24 घंटों में दुनिया के कुतुबों के गिर्द चक्कर मुकम्मल करते हैं, लेकिन आसमान पुरजों पर इनकी गर्दिश एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। आगे जो है फोस्टस कहता है कि these calendar questions Wagner's can decided hath Mephistopheles no greater skill, who knows not the thought in the motion of the planets, than the first of the finished in the natural day, and the second thus the stern in the 30 days, and the Jupiter in 12, and Mars in 4, and the Sun, Venus, and Mercury in the year, and the Moon in the 28 days. ठीक है, these are the freshman's question, but tell me hath every spheres in the dominion और intelligentsia। अब यहाँ वो फोस्टस कहता है कि हो ना हो ये मामूली सी मालूमात है, ठीक है, ये तो मेरा नौकर वैगनर भी जानता होगा, क्यों मेस्टोफिलिस को इससे ज्यादा मालूम है। कहता है कि क्या मेस्टोफिलिस को इससे ज्यादा मालूम है? मुझे कहता है मुझे नहीं लगता ज्यादा मालूम है। फिर कहता है कि सियारों की गर्दिश, सियारों की दो तरह की गर्दिश के बारे में जो है वो कौन नहीं जानता। पहली पहली तरह की गर्दिश का दौरानिया एक दिन मतलब 24 घंटे होता है, और दूसरे दिन की गर्दिश का दौरानिया मुख्तलिफ अंदाज में होता है, जैसे जुहल मतलब स्टर्न का 30 साल, मिश्तरी मतलब जुपिटर का 12 साल का, और मरीख मतलब मार्स का 4 साल का, और सूरज जहरा मतलब वीनस का, और अतारद मतलब मरकरी का 1 साल, ठीक है, 1 साल, और चांद 28 दिन का, ठीक है। हो न हो ये मफरूजे कॉलेज के बिल्कुल नए तुलबा को भी मालूम है, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि क्या हर करे की कोई हाकम मतलब हाकिम कुवत भी होती है या नहीं होती? मिस्टर फिलिस कहता है यस। अब यहाँ पे मिस्टर फिलिस को कहता है कि यस ऑफ कोर्स होती है। अब फर्स्ट कहता है कि हाउ मेनी हेवंस आर द स्फीयर्स आर देयर। अब उसको क्योंकि फर्स्ट कहता है कितने आसमान और कितने कुरानंदाज मतलब स्फीयर्स हैं वहां पे। मिस्टर फिलिस कहता है कि 9 and the 7 planets and the firmaments and the imperials heaven। अब मिस्टर फिलिस कहता है कि 9 फिर कहता है कि सियारे 7 सियारे, एक आसमान और एक इससे भी, ठीक है, ऊपर आतशी आसमान है, मतलब इनके अलावा भी इनके ऊपर एक आतशी आसमान है, ठीक है। एम्पीरियल हेवन मतलब एक आतिशी जिस गोला बरसने वाला जिसे कहते हैं, आग बरसने वाला, वो आसमान है। फोस्टस कहता है कि बट इज देयर नॉट कोलियम एग्नियम्स एट द क्रिटेलियम। अब यहाँ पे वो कह रहा है, फोस्टस कहते हैं, मतलब अब यहाँ देखिएगा कि कैसा सवाल इसने कर दिया है। कहता है कि अच्छा अब इस सवाल में भी, ठीक है, कभी एक मतलब बड़ा सा गुत्थी सुलझा दो प्लीज, ठीक है, जो समझ में नहीं आ रही मुझे, कि अजराम फल्की का जो इत्तेहाद है, ठीक है, इनका एक दूसरे से दूर जाने का अमल और इनके पहलू और इनके इनके ग्रहण एक ही वक्त में वाक़या क्यों नहीं होते, जो ग्रहण लगते हैं वो एक ही वक्त में क्यों वाक़या नहीं होते, और किसी साल ये अमल ज्यादा से ज्यादा होते हैं और किसी साल कम से कम होते हैं। अब मिस्टर फिलिस कहते हैं कि नो फोस्टस दे बी बट द फेबुलस। मतलब फोस्टस ये ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है, सब कायनात के मुंजम नजारे हैं और अजराम फल्की ये सिर्फ बातें ही बनाई हुई हैं, ठीक है। नो फोस्टस बट द फेबुलस ये सिर्फ बातें ही हैं। अगर मिस्टर फिलिस कहता है कि पर ina equilium modsam respectu and statotius। अब वो यहाँ कहता है कि ये सब कुछ कायनात के मुंजम निज़ाम में अजराम फल्की के मुख्तलिफ रफ्तार की वजह से होता है। फोस्टस कहता है कि वेल आई एम आंसर्ड, टेल मी हु मेड दिस वर्ल्ड। ओके ठीक है, अब मुझे जवाब मिल गया है कि अब बताओ कि ये दुनिया किसने बनाई है।
मिस्टर फिलिस कहता है कि आई विल नॉट, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा ये, ठीक है। फोस्टस कहता है कि स्वीट मिस्टर फिलिस टेल मी, प्लीज मुझे बता दो ये किसने बनाई है। मिस्टर फिलिस कहता है कि मूव मी नॉट फोस्टस, मिस्टर कहते हैं मुझे मजबूर ना करो फोस्टस, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फोस्टस कहता है कि विलियन, बदमाश कहीं का, हैव नॉट आई वांट दी टू टेल मी एनीथिंग। मिस्टर फोस्टस कहता है बदमाश, क्या मैंने तुम्हें क्या मैंने तुम्हें पाबंद नहीं किया था कि तुम मुझे हर बात बताओगे। मिस्टर फिलिस कहता है it is not the against our kingdom, this is thou art the damned, think thou art of the hell। मिस्टर फिलिस कहता है कि हाँ लेकिन वो बात नहीं बताऊंगा जो हमारी सल्तनत के खिलाफ है, लेकिन तुम्हारे ये सवाल हमारी सल्तनत के खिलाफ है। फर्स्ट तुम जहन्नम के मुतालिक सोचो, ठीक है, क्योंकि अब तुम मुर्दूद हो चुके हो। फर्स्टस कहता है कि थिंक फर्स्टस अपॉन द गॉड दैट मेड द वर्ल्ड, मैं तो नहीं रोक सकता क्योंकि जिस खुदा ने इसको बनाया है उसके मुतालिक क्यों ना। मिस्टर फिलिस रिमेंबर दिस, मिस्टर फिलिस कहता है कि मुझे नहीं पता, सोचो इसके बारे में कि ये दुनिया किसने बनाई है। मिस्टर फिलिस, ठीक है, याद रखो ये जहन्नम के बारे में कहीं गई बात मेरी बात है, ठीक है। मिस्टर फिलिस कहता है कि रिमेंबर दिस, इसको याद रखो, और वो चला जाता है। फोस्टस कहता है कि ए गो accursed spirits to ugly hell, kids is not the hearts the damned, distressed the foster's soul, is it's not too late। ठीक है, यहाँ फिर दोबारा तो जो है वो फरिश्तों की एंट्री होती है। यहाँ कहता है कि ठीक है जाओ लानती रूह, बदरूह जहन्नम में, ठीक है, ये जिस्म ये तुम ही हो, ठीक है, जिसने फोस्टस को परेशान हाल में रूह को जो है वो मरदूद बना दिया है, ये सारा किया कराया तेरा ही है, दफा हो जाए यहाँ से। फोस्टस खुद से ही अब सवाल करता है क्या खुदा से रजू करने में बहुत देर तो नहीं हो गई, ठीक है। सो आई लेट्स टू लेट, क्या मैं इससे लेट तो नहीं हो गई। यहाँ फिर दो एंजल आते हैं, बैड एंजल कहते हैं टू लेट, तू तो बड़े लेट हो गया। गुड एंजल कहते हैं नेवर टू लेट, अभी कोई भी मतलब इतनी देर नहीं होती। इफ द फोस्टस विल रिपेंट, अगर तुम अभी भी रिपेंट कर लो तो कोई बड़ी देर नहीं हुई, ठीक है। अब बैड एंजल कहता है कि इफ तो रिपेंट डेविल विल टीयर दी इन द पीसेस, कहता है कि बदी का फरिश्ता कहता है कि अगर तुम पछतावा करोगे तो शैतान तुम्हें चीर फाड़ डालेंगे भाईजान, छोटे छोटे टुकड़ों में डाल कर देंगे, तकसीम कर देंगे। गुड एंजल रिपेंट, पछताओ, एंड दे शैल नेवर रेज देयर स्किन, ठीक है। नेकी का फरिश्ता कहता है कि पछता, ठीक है, पशेमान हो जा, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, और तुम्हारे जिस्म पर खराश तक नहीं डाल सकते वो लोग। अब ये दोनों फिर चले जाते फोस्टस, Oh Christ, my the Savior, help the save, distress the foster's soul, enter the Lucifer, Beelzebub and the Mephistopheles। अब ये देखो सारी की सारी उनकी बारात इकट्ठी होके आ गई है। अब फोस्टस कहता है कि ओ मसीह मेरी निजात दहिंदा, मेरी परेशानी हाल रूह के निजात के लिए कोई रास्ता ढूंढो। अब लूसीफर, बिल्जीबब और मिस्टोफिलिस सारे ही आ जाते हैं। अब लूसीफर कहता है कि क्रिस्ट कैन नॉट सेव दिस सोल, तो मैं अब क्रिस्ट भी नहीं बता सकता, ठीक है। फॉर ही इज जस्ट, देयर इज अ नोन बट आई हैव इंटरेस्ट इन द सेम, ठीक है। लूसीफर कहता है कि मसीह तुम्हारी मरदूद रूह को नहीं बचा सकता क्योंकि वो इंसाफ पसंद है, ठीक है। और अब मेरे सिवा कोई हस्ती ऐसी नहीं है जिससे तुम्हारी रूह में दिलचस्पी हो, ठीक है, क्योंकि तुम अब मुर्दा हो चुके, तुमने खुद को बेच डाला है। फोस्टस कहता है कि ओ व्हाट आर्ट दो दैट लुकस्ट सो टेरिबल, ठीक है। फोस्टस कहता है कि अरे तुम कौन हो इतने खौफनाक जे, कौन हो तुम इतने बदसूरत। लूसीफर कहता है कि आई एम अ लूसीफर एंड दिस इज माय कंपेनियन प्रिंस इन द हेल। लूसीफर कहता है कि मैं लूसीफर हूँ, बेल्जेबब की तरफ इशारा करके कहता है कि ये जहन्नम में मेरा साथी है, शहजादा है ये भी। फोस्टस कहता है कि ओ फोस्टस दे आर कम टू फेच दिस सोल, ओ फोस्टस, अब इसको खुद का डर पड़ गया। कहता कि ओ फोस्टस, अरे फोस्टस ये तुम्हारी रूह छीनने के लिए अभी आए भी गए हैं, अभी तो 24 साल मुकम्मल ही नहीं हुए। लूसीफर क्या कहता है कि वी आर कम टू हेल, वी आर कम टू टेल दी दो डस्ट injure us, thou callest on the Christ contrary to the promise, and thou shouldst not think on God, think on the devil and this damned too, ठीक है। अब यहाँ पे लूसीफर उसको कहता है कि
ہم تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ تم نے ہمیں ٹھیک ہے اذا پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے مسیح کو پکار ڈالا ہے اب ٹھیک ہے، تمہیں خدا کے متعلق نہیں بلکہ شیطان اور اس کی ماؤں کے متعلق سوچنا چاہیے۔ لوسیفر آ جاتا ہے پھر ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا سا اپنا پارٹ ڈالنے لگا ہے اور اس میں مطلب بڑے خوبصورت انداز میں اس کو جو ہے نا ڈرانے کی دمکانے کی کوشش کریں گے۔ اب فورسز کہتا ہے کہ nor will Faustus henceforth the pardon him for this, and the Faustus was never to talk to the heaven۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ فورسز کہتا ہے کہ میں آئندہ خدا کے متعلق نہیں سوچوں گا اور مجھے اس سلسلے میں معاف کر دو، اور فورسٹس اب پکارو، وعدہ کرتا ہے کہ میں کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھوں گا اور کبھی خدا کا نام تک نہیں لوں گا ٹھیک ہے، مطلب کبھی بھی میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ اب صرف ایک دفعہ مجھے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں کبھی بھی نہ خدا اور اس کی ہیون کا کبھی بھی نام نہیں لوں گا۔ لوسیفر کہتا ہے Faustus, we are come to from the hell in the person to show thee some pastime. Still sits down, and though the shirts behold the seven deadly sins appear to thee in their own proper shapes۔ اب یہاں پہ لوسیفر اس کو کہتا ہے کہ فورسٹس وی آر کم، کہ ہم صرف یہی چیز بتانے کے لیے تو تمہیں یہاں پہ آئے ہیں ٹھیک ہے، ایسا ہی کرنا ہے تم نے ٹھیک ہے، اور تم خود تسکین تمہیں جو جب تم ایسا کرو گے اور تمہیں خود کو ہی بڑی زیادہ تسکین پہنچے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں یہی تو بیسیکلی جہنم سے بتانے کے لیے ہیں کہ تم نے ہمیں اذیت دی ہے، اور نہ تو جنت کی اور نہ ہی آدم کی تخلیق کی بات کرو ٹھیک ہے، بلکہ ایک شو کے مزے لو ٹھیک ہے، شیطان کی بات کرو ٹھیک ہے، اور اس کے سوا کسی کا نام مت لو، ہمارے ساتھ آؤ، 7 مہلک گناہ آتے ہیں ٹھیک ہے، مطلب یہاں پہ 7 سینز اپیئر جو ہے وہ اپیئر ہو جاتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، 7 سینز اپیئر ہوتے ہیں۔ فورسز کہتا ہے کہ talk not to the paradise or the creation، میں نہیں بات کروں گا، نہ پیراڈائز کی جنت کی بات کروں گا، نہ اس کی کریشن کی بات کروں گا، but mark the show ٹھیک ہے، Mephistopheles fetch them in enter the 7 deadly sins ٹھیک ہے۔ اب Mephistopheles کیا کرتا ہے 7 deadly sins کے ساتھ جو ہے وہ فیچ کرتا ہے ان کو ٹھیک ہے، اب انٹر ہو جاتا ہے۔ بیلزیبب کہتا ہے کہ no Faustus question then of their names of the dispositions۔ بیلزیبب کہتا ہے کہ اب جو ہے وہ فورسٹس کوسچن کرے گا ان سے کہ ان کے نیمز کے متعلق، ان کی ڈسپوزیشنز کے متعلق۔ فورسٹس کہتا ہے کہ that shall I soon، کہ میں اس کو تو جلدی کروں گا، what art thou of the first ٹھیک ہے، کہ میں اس کو جلدی کر لوں گا ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہ لو، لیکن پہلے یہ ہے کیونکہ پہلے تو فورسس کہتا ہے کہ تم پہلے کون ہو ٹھیک ہے، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ واٹ آر تو فرسٹ، کہ تم پہلے ہو کون، یہ بتاؤ مجھے۔ پرائڈ کہتا ہے پہلی جو 7 ڈیڈس آتی ہے نا، 7 جو سینز آتی ہیں ان میں سے پہلی پرائڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے، پرائڈ مطلب غرور۔ وہ کہتا ہے کہ پرائڈ سے پوچھتا پہلے تم کون ہو۔ اس کو میں کمپلیٹ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کی ٹرانسلیشن کر دوں گا تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ پرائڈ کہتا ہے کہ آئی ایم اے پرائڈ، I disdain to have any parents. I am like to Ovid and the flea, and I can creep into every corner of the bench. Sometimes like the preving I sit upon her prow, or like a fan of the feathers I kiss her lips. Indeed I do. What do I not? But why? What a scant in her. I will not speak another word except the ground where the performed and covered with cloth of the heiress۔ اب یہاں وہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ غرور، کہتا ہے کہ میں غرور مطلب میں پرائڈ ہوں، چونکہ سب لوگوں کو جو ہے وہ خود سے گھٹیا سمجھتا ہوں، اس لیے ٹھیک ہے مجھے اس سے بھی نفرت ہے کہ میرے کوئی والدین بھی ہوں ٹھیک ہے، تاکہ مجھے ان کی بھی عزت نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے، اور میں تو زمانہ وسطی ٹھیک ہے کا ایک شاعر، مطلب اوویڈ کی ایک نظم میں مذکورہ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلبلے ہوں، مطلب ایک قسم کا فنی ٹائپ بندہ ہوں جو پسو کی طرح ہوں ٹھیک ہے، اور گاؤں کی کسی گوری کے کپڑوں میں کسی بھی جگہ گھس جاتا ہوں یا گھس سکتا ہوں، کبھی
کبھی تو میں مصنوعی بالوں کی لپٹ کی طرح، ٹھیک ہے، کہ مطلب لٹ کی طرح، جو مصنوعی بال ہوتے ہیں نا اس کی لٹ کی طرح، اور اس کے ماتھے پر بیٹھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کبھی جو ہے وہ پروں کے پنکھوں کی طرح، ٹھیک ہے، ان کے ہونٹ چوم لیتا ہوں، حقیقت میں میں ایسے ہی کام کرتا ہوں، حقیقت میں صرف ایسے ہی کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کیا کچھ نہیں کر سکتا، کہتا کہ میں یہاں سب کچھ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے اس نے بتایا کہ میں بالوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اووڈ کی نظم کے جناب علی اس کے جو ہے وہ مین پوائنٹس کی طرح ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کسی گاؤں کی کسی بھی گوری لڑکی کے کپڑوں میں جہاں بھی دل چاہے میں گھس سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کسی کے ہونٹ میں چوم سکتا ہوں، ٹھیک ہے، حقیقت میں کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن افسوس یہاں، ٹھیک ہے، کتنی بدبو پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب میں مزید ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا جب تک اس جگہ خوشبو نہ جو ہے نا وہ چھڑکائی جائے، اور اس پر ڈیزائن دار قیمتی کپڑا مطلب اراس نہ بچھایا جائے، تب تک میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، کیونکہ یہاں تو فل سارا کا سارا بدبو سے بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ فوسٹس کہتا ہے کہ وٹ آر تو دا سیکنڈ، پھر یہ دوسری چیز کیا ہے، پھر تم کون ہو دوسرے، ٹھیک ہے، کیونکہ 7 سینس آتے تھے، اب دوسرے سے پوچھتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میں، اگر تم میرے بارے میں ہی پوچھنا چاہتی ہو تو میرا نام ہے، کہتا ہے کہ میرا نام ہے کویٹیسنس، آئی ایم اے کویٹیسنس، ٹھیک، بیگوٹن آف این اولڈ چرل ان این اولڈ لیتھرن بیگ اینڈ مائٹ آئی ہیو مائن وش آئی وڈ desire that this house and all the people in it were turned to gold, and I might look you up in my good chest. او مائی سویٹ گولڈ، کہتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ہرس، کہتے ہیں جس کو، ٹھیک ہے، کوئٹیسنس مطلب ہرس، کہتا ہے کہ میں ہرس ہوں جو ایک بوڑھے کمارے کے پرانے چمڑوں کے بیگ میں جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اگر میری خواہش پوری ہو سکی ہے تو میں خواہش کرتا ہوں، کیا کرتی ہوں، کہ کاش یہ گھر اور اس میں موجود تمام لوگ سونے بن جائیں، ٹھیک ہے، سونے کے بن جائیں، ٹھیک ہے، اور میں تمہیں اپنے اچھے سے صندوق میں بند کر ٹھیک ہے تالا لگا دوں، اور یہ کہتی ہے کہ ہائے میرا پیار سونا، ہائے میرا پیارا سونا، ہائے میرا پیارا سونا، او مائی سویٹ گولڈ، او مائی سویٹ گولڈ۔ فوسٹس آگے پھر فوسٹس کہتا ہے کہ اینڈ وٹ آر تو دا تھرڈ، اور ٹھیک ہے پھر بھائی تم تیسری کون ہو، ٹھیک ہے، آپ تیسری بولتی ہے، breath. I am breath, and I had neither father and the mother nor the mother, and I leaped out of the line the mouth when I was scarce half and half, and never since I have run up of the dawn and the world within the case of the repairs, wounding myself when I had nobody to fly it withal. I was born in hell, and look to it, for some of you shall be my father. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تیش بولتا ہے، کہتا ہے کہ میں تیش ہوں، اور نہ میرا باپ ہے نہ ماں ہے، یہ میری عمر بمشکل آدھا گھنٹہ ہی تھی، ٹھیک ہے، اس وقت میں ایک شیر کے منہ سے کود کے باہر نکلتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس وقت سے لے کر اب تک میں ان غلاف بند خنجروں کے، ٹھیک ہے، ساتھ پوری دنیا میں ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہوں، لیکن جب مجھے لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہ ملا تو میں نے اسے خود کو ہی زخمی کر لیا ہے، اور میں جہنم میں جو ہے وہ پیدا ہوا تھا، اور دیکھو تو صحیح کہ تم شیطانوں میں سے، ٹھیک ہے، ہی ہوں، ٹھیک ہے، اور کوئی میرا باپ نہیں ہوگا۔ آخر وہ پوچھتا ہے کہ وٹ آر تو دا تھرڈ، یہ تھرڈ کی بات ہو گئی، اس نے پوچھا تھا کہ تھرڈ کون ہے، اب وہ پوچھے گا فورسز کہتا ہے کہ اینڈ وٹ آر تو دا فورتھ، اور یہ پھر چوتھا کون ہے، چوتھا بولتی ہے envy, I am envy, begotten of the chimney sweeper and an oyster's wife, and I cannot read, therefore wish all the books were burnt. I am done with the seeing other eat. Oh, that there would come to the famine through all the world, uh, that all the might die, and I live alone. Then, though
the should it see how fat I would be, but must thou sit and I stand come down with a vengeance. ठीक है, रश्क कहता है कि मैं रश्क हूँ, ठीक है, एनवी मतलब रश्क हूँ मैं, फैक्ट्रियों की एक चमनी साफ करने वाला आदमी, और जो है वो स्वीपरदार मतलब कस्तूर मछली ओस्टर बेचने वाली औरत की औलाद हूँ, ठीक है, और मैं जो है वो पढ़ नहीं सकता, ठीक है, और इसीलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं सारी किताबें जला दूं, ठीक है। जब मैं दूसरों को खाते हुए देखता हूं तो मैं जो है वो दुबला होना शुरू हो जाता हूं, मतलब वो खाते हैं तो मैं दुबला होना शुरू हो जाता हूं। काश ऐसा हो कि पूरी दुनिया में कहत पड़ जाए और सब लोग मर जाएं और मैं अकेला ही जिंदा रहूं, तब तुम दुनिया में, ठीक है, तब तुम देखना कि मैं कितना मोटा हो जाऊंगा। लेकिन ये क्या, तुम लोग बैठे रहो और मैं खड़ा रहूं क्या, ठीक है, तुम पर कहर टूटे, ठीक है, तब तुम लोग सारे बैठे हुए और मैं अकेले ही खड़ा हुआ, तुम लोगों के ऊपर लानत ही हो, कहर ही टूटे तुम लोगों के ऊपर। नो आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो दोस्तों ये बड़ी मुश्किल से बनते हैं लेक्चर, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।